नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एसबी एजुकेशन फर्स्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 11 अप्रैल 2025। तो 11 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन बनेगा उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट में मैं आपको साथ में बताऊँगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जहाँ से ज्वाइन हो सकती हो। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो साथी चैनल पर नहीं हुआ वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले अपन करेंगे पिछली क्लास का रिविजन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि DRDO और भारतीय सेना ने किस राज्य में MRSAM कि 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। तो किस राज्य में किए थे? तो ये किए थे ओडिशा में। अगला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के लिए लिव्स इन शहर का प्रतिष्ठित सम्मान कुंजी प्रदान किया गया? तो ये किया गया पुर्तगाल के द्वारा। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बिहार राज्य में। हाल ही में फ्रेंड डार्गिकटन सैंड मास्टर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन बने? तो सुदर्शन पटनायक बने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत का स्थान प्राप्त हुआ था 36वां। हाल ही में समकालीन गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्ध की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लांबा 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटा ने। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादों को भौगोलिक यानी संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो 7 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के राजा महान वजीरालोककोर्न को कौन सी शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा उपहार स्वरूप दी थी? तो ये दी थी सारनाथ शैली में बनी हुई बुद्ध प्रतिमा उपहार स्वरूप दी थी। चलिए आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, आज का विश्व होम्योपैथिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। विश्व होम्योपैथिक दिवस प्रतिवर्ष यानी 10 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि होम्योपैथिक जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य होम्योपैथी के समग्र समावेश स्वास्थ्य देखभाल के योगदान को उजागर करना और इसके लाभों का उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। होम्योपैथी का सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत होता है जैसा रोग वैसा उपचार। ये सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन से पहले अपन जान लेते हैं अप्रैल माह में अब तक मनाए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। बात करें 1 अप्रैल को तो उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 4 अप्रैल को तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वहीं बात करें 8 अप्रैल को तो अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। यानी अप्रैल माह में अब तक इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट डे मनाए गए जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको याद कर लेना आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वीरल दावड़े को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीरल दावड़े को नियुक्त किया गया है। फोटो में देख सकते हो, ये है वीरल दावड़े जिन्हें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वीरल दावड़ा को अपना नया उप मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन्होंने किन का स्थान लिया है? तो स्थान लिया है सुनील गर्ग का, जो कि 31 मार्च 2025 को क्या हो गए थे? सेवानिवृत्त हो गए थे। अच्छा, बात है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसके बारे में जानते हैं।
तो ये एशिया का पहला क्या है, पहला और विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 1975 में। हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। बात करें प्रबंधक निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में है सुंदर रमन रामामूर्ति। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लैंड टीम का नया व्हाइट बॉल कप्तान किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है हैरी ब्रूक को। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैरी ब्रूक को नियुक्त किया गया है व्हाइट बॉल कप्तान इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन 2025 का आयोजन 3 अप्रैल से 4 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और भारतीय प्रबंधक संस्था अहमदाबाद ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य पेंशन के क्षेत्र और वैश्विक सहयोग और विचार विमर्श को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन पेंशन सुधारकों, वृद्धावस्था, वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अच्छा, बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1944 को। मुख्यालय की बात करें तो यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। सदस्य देश की बात करें तो 189 सदस्य देश है। वहीं बात करें विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे यूजीन मेयर 1946 में। वहीं बात करें विश्व बैंक की पहली भारतीय मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी, तो कौशिक बसु थी, जो कि 2012 से 2016 तक। भारत विश्व बैंक का सदस्य कब बना था, तो ये बना था ब्रेट वुडन सम्मेलन के दौरान 1944 में। विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कब बंद की थी, तो ये की थी 2021 में। आगे बात करें विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है विश्व बैंक के संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये आयोजित की गई थी ब्रासीलिया ब्राजील में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रासीलिया ब्राजील में आयोजित की गई थी। हाल ही में ब्राजील के ब्रासीलिया में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का क्या किया, नेतृत्व किया। इस बैठक में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान शामिल है। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग, जलवायु परिवर्तन निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच में सहयोग को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये बने हैं हितेश गुलिया। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हितेश गुलिया। फोटो में देख सकते हो, ये हितेश गुलिया। ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं हितेश गुलिया। कहाँ के थे ये, हरियाणा के। आगे बात करें, हितेश गुलिया ने फौज डू आकू ब्राजील के विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में 70 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। कितने किलोग्राम, 70 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ग्रेड पिक्सल 2025 में लगातार चौथी बार किसने जीता है, तो ये जीता है मैक्स वेर स्टेपन ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेर स्टेपन ने लगातार कितनी बार, चौथी बार जीता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोटो में देख सकते हो, ये है मैक्स वेर स्टेफन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अप्रैल 2025 को वफाक संशोधन अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी है। तो किसने दी है? तो ये दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। यानी 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वफाक संशोधन अधिनियम 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि भारत में वफाक संपत्तियों व प्रशासनिक गतिशीलता एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य वफाक संपत्तियों का उपयोग समुदाय के लाभ के लिए बेहतर ढंग से करना और इन संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 3 दिनों की गहन बहस के बाद पारित हुआ। विधेयक देश पर चर्चा और कानूनी चुनौती को जन्म दिया। अच्छा, इस बिल के बारे में जानते हैं। वफाक संशोधन विधेयक बिल 2025 के बारे में जानते हैं। लोकसभा में पारित हुआ था ये 3 अप्रैल 2025 को। मत पक्ष की तरफ से 288 मत आए थे, जबकि मत विपक्ष की तरफ से 232 मत आए थे। वहीं बात करें राज्यसभा में पारित कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 2025 को 128 मत पक्ष की तरफ से आए थे, जबकि 95 मत विपक्ष की तरफ से आए थे। राष्ट्रपति स्वीकृति कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जिसे विधेयक कानून बन गया। यानी राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देता है किसी विधेयक को, तो वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। वफाक संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर एकीकृत वफाक प्रबंधन शक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक रखा गया है। ठीक है, इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, याद रखना है ये भी आपको। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जनजातीय हस्तशिल्प कंडिप्या को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य का है? ये है केरल राज्य का। सही आंसर होता है यहाँ ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य। केरल राज्य के पारंपरिक जनजातीय हस्तशिल्प कंडिप्या को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह एक प्रकार की क्या है? बांस से बनी हुई चटाई है, जिसे केरल के इडुक्की, त्रिशूल, एर्नाकुलम व पलक्कड़ जिले में रहने वाले आदिवासी समुदाय जैसे ओराली, मनान, मथुआ, मलायन और कादर जनजाति द्वारा हाथों से बुना जाता है। कंडिप्यन शब्द का अर्थ होता है दर्पण चटाई, और इसका नाम इसके अद्वितीय पारंपरिक रिफ्लेक्टिव डिजाइन पैटर्न के आधार पर दिया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाल ही में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में कुल कितने पदक जीती है भारत ने? तो कुल कितने पदक? 6 पदक जीती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 पदक भारत ने जीता है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में। अच्छा, लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI में कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया था सोहिनी राजोला को। सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, सोहिनी राजोला। अच्छा, आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पेटोगटन शिनावात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पवित्र ग्रंथ वर्ल्ड त्रिपिटका नामक पवित्र ग्रंथ भेंट किया है? 4 ऑप्शन दिए हुए, सही ऑप्शन चुनकर आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।